मुगलों ने कितने सालों तक भारत पर राज किया? बाबर ने 1526 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह 1857 में दिल्ली के सिंहासन से हटाया गया था। इस प्रकार मुगलों ने 331 वर्ष राज किया। बाबर 4 वर्ष और 250 दिन। इतिहास की सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि जिस बादशाह ने भारत में मुगलों की नींव रखी उसने मात्र 4 साल 250 दिन शासन किया। बाबर ने 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक अपनी अंतिम सांस तक शासन किया। बादशाह हुमायूं 10 वर्ष। बादशाह हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट रहे। उन्होंने 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक और फिर 6-2-2-5-5-5 से 27 जनवरी 1556 तक शासन किया। शेरशाह सूरी से हार के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य को खो दिया, लेकिन 15 साल बाद फिर से उसे हासिल किया। हुमायूं भारत में मुगल साम्राज्य का गठन करने वाले बाबर के बेटे थे। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बादशाह बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। बादशाह अकबर 49 वर्ष 9 महीने। बादशाह अकबर तीसरे मुगल सम्राट रहे। उन्होंने 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक मुगल सल्तनत पर शासन किया। अकबर के दौर में मुगलों का साम्राज्य, धन, राजनीतिक प्रभाव और सैन्य क्षमता में इजाफा हुआ। पिता हुमायूं की मौत के बाद उनके सेना कमांडर रहे बैरम खान ने साम्राज्य को संभाला और बाद में इन्हें मुगल सिंहासन पर बैठाया। जहांगीर 21 वर्ष 11 महीने 23 दिन। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक शासन किया। इतिहासकारों के मुताबिक जहांगीर को शराब बहुत पसंद थी। हालांकि शासनकाल में साम्राज्य बरकरार रखा और सीमाओं का विस्तार किया। उनके शासनकाल को ज्यादातर उसकी पसंदीदा पत्नी नूरजहां के कारनामों के लिए याद किया गया। बादशाह शाहजहां 30 वर्ष 8 महीने। शाहजहां मुगलों साम्राज्य के 5वें बादशाह रहे, जिन्होंने 19 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658 तक शासन किया। शाहजहां के दौर में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य कराए गए। ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और आगरा किला समेत कई ऐतिहासिक निर्माण कार्य हुए। मुमताज महल की मौत के बाद उनके गम में शाहजहां समाज और साम्राज्य से दूरी बनाते गए। औरंगजेब 48 वर्ष 7 महीने। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था, जिसने 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। औरंगजेब को साम्राज्य का अंतिम प्रभावी मुगल शासक माना जाता है। बादशाह ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया और भाई दारा शिकोह की हत्या कराई। इस तरह वो मुगल बादशाह बना। उसने पूरे दक्षिण एशिया में शरिया और इस्लामी कानून को लागू किया, साथ ही गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूला। बहादुर शाह प्रथम 4 वर्ष 253 दिन। बहादुर शाह प्रथम 8वें मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 तक आखिरी सांस तक शासन किया। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाना गया। मोहम्मद शाह 28 वर्ष 212 दिन। मोहम्मद शाह मुगलों के लिए 13वें बादशाह रहे। उन्होंने 16 साल की उम्र में साम्राज्य को संभाला और 27 सितंबर 1719 से 26 अप्रैल 1748 तक शासन किया। शाह के शासनकाल में दिल्ली विद्वानों, धर्म कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों और नर्तकियों का केंद्र बन गया। अहमद शाह बहादुर 6 साल 37 दिन। अहमद शाह बहादुर 14वें मुगल बादशाह थे। पिता सम्राट मोहम्मद शाह ने इन्हें 22 वर्ष की आयु में 1748 में सिंहासन पर बैठाया। इन्होंने 29 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय 5 वर्ष 180 दिन। आलमगीर द्वितीय 15वें मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक शासन किया। वो जहांदार शाह के पुत्र और एक कमजोर शासक साबित हुए, जिसके सभी अधिकार उसके वजीर इमादुल मुल्क के हाथ में थे, जिसने अंततः उनकी हत्या कर दी थी। शाह आलम द्वितीय 45 वर्ष 339 दिन। आलमगीर द्वितीय के बेटे शाह आलम द्वितीय 17वें मुगल सम्राट थे। वो ऐसे दौर में मुगल बादशाह बने जब सल्तनत ढहनी शुरू हो गई थी। साम्राज्य कमजोर हो रहा था। मुगल अपना प्रभाव खोने लगे। शाह आलम ने 2 चरणों शासन किया।
अकबर शाह द्वितीय 30 वर्ष 321 दिन। अकबर शाह को अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। वो शाह आलम द्वितीय के दूसरे बेटे और बहादुर शाह द्वितीय के पिता थे। उन्होंने 19 नवंबर 1806 से 28 सितंबर 1837 तक शासन किया। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था। ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने के कारण उनका रुतबा काफी हद तक घट चुका था।